वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं हाँ, जैसा इच्छा की निवृत्ति में है। बिल्कुल ठीक। और ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं है जैसा सुख इच्छा की निवृत्ति में है। उत्तम। और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छावान को है। नरक में भी ऐसा दुख नहीं जितना इच्छावान को है। इच्छावान व्यक्ति, कामनावान व्यक्ति बार बार भयभीत होना, चिंतित होना, बेचैन होना, दुखी होना, ये उसकी टेंडेंसी हो जाती है, उसके अंग संग लग जाता है। जैसे किसी को दाद की खुजली हो ना, दाद की खुजली हो ना, दाद होता है किसी को, तो खुजालना बहुत अच्छा लगता है, पर वो खुजली भयंकर रोग को आमंत्रित करती है। ऐसे ही ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो दाद की खुजली की तरह है। खुजा लो, पूरी करो, आपको अच्छा लगेगा, पर रोग बढ़ता जाता है। भय, चिंता, बेचैनी, कामनाएं जितनी बढ़ती है, भय, चिंता, बेचैनी उतनी बढ़ती है। हे राम जी, ब्रह्मा जी के लोक में भी वो सुख नहीं है जितना इच्छा के त्याग में है, और नरक में भी वो दुख नहीं है जितना इच्छावान को है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या? इच्छा का त्याग करना। इतना पालूं, इतना कर लूं। आज तक जितनों ने जितना पाया है, कौन सा पूरा पा लिया? एक पते की बात है, 100 बात की एक बात। आज तक संसार किसी को पूरा मिला है? किसी को आपने, किसी को देखा हो अपने जीवन में जिसको आप आदर्श मानते हो, या जिसको आप मतलब सांसारिक रूप से आदर्श मानते हो, उसको क्या पूरा संसार मिला है क्या? किसी को भी, आप किसी का भी नाम ले सकते हो मेरे आगे, किसी को संसार पूरा मिला हो ऐसा मुझे कोई नाम बताओ। चलो, जिसको आप ये समझते हो कि 25,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अबज तक, किसी का भी नाम ले सकते हो। किसी को भी आज तक संसार पूरा मिला है तो बताओ। नहीं ना? आज तक किसी भी व्यक्ति को संतोषजनक स्थिति प्राप्त नहीं हुई। वो संसार के किसी भी मुकाम पर, आप 10,000 कमाते हैं या 1,000 या कुछ भी नहीं, कोई 1 लाख या दिन का 10,000 कमाता हो, तभी भी वो संतुष्ट तो नहीं है। ठीक है ना? ये सारी दौड़ ही उस संसार की इसीलिए कि वो ये बताती है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। संसार आज तक जब भी, जिसको भी, जितना भी मिला है, अधूरा ही मिलता है। पते की बात, परमात्मा जिसको जितना भी मिलता है पूरा मिलता है, अधूरा नहीं छोड़ता। ये परमात्मा की पहचान है, ईश्वर की पहचान है कि वो जब भी मिलता है, भले थोड़ा मिलता हो, कुछ देर के लिए मिलता हो, पर पूरा मिलता है। संसार जिसको भी मिला हो, वर्षों के लिए मिला हो, जितना भी मिला हो, कम वक्त अधूरा ही छोड़ता है। इतना अगर समझ लिया ना, सारी दौड़ ही खत्म। हमें जो कुछ भी मिल जाएगा, हम आधे रहेंगे, आधे अधूरे। परमात्मा जिसको भी मिला उसको पूरा मिला। अच्छा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करते हो ना, और ध्यान में बैठते हो, श्वासोश्वास की गति धीमी होती है, और आप जब ओमकार का जप करते हो, तब आपको कुछ और रहता है क्या दिमाग में? ऐसा लगता है क्या कि मुझे
नाव की सैर करनी है या फ्लाइट में बैठना है, ऐसा कुछ ऐसा कोई, जब आप ध्यान में बैठते हो तब की बात है, जब सही वाला ध्यान में बैठते हो, वो उल्टा वाला नहीं, सही वाला, सच वाला। जब आप यहाँ बैठे हो सामने, अभी मेरे सामने बैठे हो और अभी आप सत्संग सुन रहे हो, अभी हमने कीर्तन कराया, आप कहीं कहीं की सैर तो नहीं कर रहे थे, है ना? नहीं, थोड़ी देर के लिए आनंद मिला पर पूरा मिला, इसीलिए भागना नहीं हुआ। और संसार में आप अपनी प्रिय चीज आपके सामने भी खड़ी होगी ना, तब भी आप अधूरे ही रहोगे। ये संसार की परिभाषा है। परमात्मा की परिभाषा है, वो जब मिलेगा, जितना भी मिलेगा पूरा मिलता है, अधूरा नहीं छोड़ता। उसे पूरा पाने में क्या दिक्कत है? संसार जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा, परमात्मा जब भी मिलेगा पूरा मिलेगा। एक बाल बच्चे वाला, नाती पोते वाला, एक बूढ़ा आदमी आपको सुखी नहीं दिखेगा लगभग, ठीक है? भरे पूरे परिवार में किसी को भी पूछ लो, यही कहेगा कि कुछ इतना बच्चों को बड़ा किया। ये पहले बोलता तो ज़्यादा सही रहता, पर कोई नहीं, कभी भी वो सुखी आपको नज़र नहीं आएगा। पूरा परिवार है, बीवी बच्चे थे, बच्चों को बड़ा किया, बच्चों को संपत्ति दे दी, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, खुद कमाने लग गए, घर बना के दे दिया। आखिरी में आपको क्या सुनने को मिलेगा पता है? ठीक है, अब तो हमने पढ़ा लिखा लिया, सब अपना अपनी ज़िंदगी जी रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करी है? सब जब अपनी ही जीनी थी तो आपने अपनी क्यों लगा दी? कोई भी वृद्ध व्यक्ति संसारी आपको हंसता हुआ बहुत कम मिलेगा। अगर कोई हंसता होगा ना, तो उसके पास सत्संग का होगा विचार या बैक सपोर्ट या कोई गुरु की कृपा, तो बाकी आपको कोई भी सत्संग बिना का कोई भी वृद्ध व्यक्ति हंसता खिलता नहीं नजर आएगा, ठीक है? पर अकेला झोपड़ी में रहता हुआ, राम नाम लिखता हुआ कोई भी वृद्ध व्यक्ति आपको दुखी नहीं मिलेगा, सुखी मिलेगा। ये ईश्वर की पहचान, कि संसार के रास्ते पर चलने के समय पहले थोड़ा कष्ट आता है, लगता है कि हमें कुछ त्याग करना पड़ता है। परमार्थ के रास्ते पर हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, पर बाद में तो माला माल है, समझा? मलाई मार के पीते रहो। और संसार के रास्ते पर पहले मौज ही मौज है, बाद में सारी मौज ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट उसके साथ निकाल देता है। जितनी खुशियां मनाते ना, जितना समय नहीं मनाई हो उससे ज़्यादा देर तो परेशानी देता। और परमार्थ के रास्ते पर शायद हमारे मन को संभालने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होती है, कि हमें लगता है कि हमें इच्छाओं को कंट्रोल करना है, इच्छाओं को काबू करना है, शायद हमारे मन की नहीं हो रही है, ऐसा कुछ समय के लिए भले लगता है, पर बाद में पूरा जीवन मौज है। बैठ के खाओ, इतना एफडी कर दिया है कि बैठ के इंटरेस्ट आता रहे, आप खाते रहो और बांटते रहो। इंटरेस्ट खाओ भी और बचेगा तो बांटो भी। और संसार में क्या है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आदमी कर्जे में ही डूब मरता है, और मूल चला जाए वो तो अलग से मुफ्त में ठेंगा, जो मूल लगाया ना वो तो ठेंगा। यहाँ तो मूल भी मिलता, ब्याज भी मिलता, ब्याज पे ब्याज भी मिलता, आपके 7 पीढ़ी के बच्चे बैठ के खाते। ऐसा है। इसीलिए इस बात को जीवन में ठसा देनी चाहिए। स्वप्न में भी आप आधी रात को भी उठो, तब भी आपको ये बात दृढ़ होनी चाहिए कि आप ईश्वर मार्ग के पथिक हैं, और आपने ईश्वर का रास्ता चुन के बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर आपका चुनाव है। अभी कुछ कष्ट ज़रूर आपको लगते होंगे, तो लगने दो, वो बैठा है ना देखने वाला, ब्याज के साथ लौटाएगा।
है वो ईश्वर। उसको तो केवल एक वो थी ना, एक साड़ी, 99 धागे थे उसमें। कितने? 99 धागे। लौटाया कितना? 999 साड़ी। 99 धागे बांधे, 999 साड़ी लौटाई। तो संसार के पीछे कितनी गधा मजदूरी करके मर जाओ, किसी को छोटा अंडा, किसी को लंबा अंडा, किसी को मोटा, किसी को छोटा है अंडा ही। जीरो नहीं समझते आप? ऐसा है। तो संसार किसी को पूरा मिलता नहीं और परमात्मा किसी को अधूरा छोड़ता नहीं।